हमारी सबाजी जी निकल पड़ी है अपने नए सफ़र में। नहीं नहीं, कहीं आप लोग ऐसा ना समझ लेना कि सबाजी जी जो है हमारी, वो अब बाहर का कहीं का टूर लगाने के लिए है, देश से बाहर जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि सबाजी जी को अगर देश से बाहर भी जाना होगा ना, तो बहुत सारी टिकट खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि सबाजी जी अकेली तो कहीं चलती नहीं है। सबाजी जी को इतना ज़्यादा डर लगता है कि भाई अपनी पूरी पलटन को साथ में लेके जब चलती है, और जब पलटन को साथ में लेके जाएगी तो बाहर जाने के लिए जो टिकट है वही बहुत ज़्यादा महंगे आएंगे। तो सबाजी जी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जिन जिनको ले जाना है उनको ले जाएगी, बाकी की ट्रोलिंग ना हो उनके लिए नए नए बहाने बना देंगी। इस वजह से सबाजी जी खुद ही जाने के लिए कहीं तैयार नहीं होती। ऊपर से सबाजी जी को अब जो है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग कि सबाजी जी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह भी सबाजी जी कहीं नहीं जा रही। अब शुरुआती दौर में जब प्रेगनेंसी थी तो ये बताया जा रहा था कि वो बेड रेस्ट पे चल रही है और काफ़ी कुछ था, उसी वजह से वेट भी गेन कर लिया। अभी ये हुआ, वेट तो गेन कर लिया जीजी ने, तो लोगों ने कहा प्रेग्नेंट है, क्योंकि काफ़ी कम व्लॉग भी बना रही थी। तो अचानक से ही जब थोड़ा सा टाइम निकला, अब सबाजी जी पहले तो बहुत कम धीरे धीरे चलना सब चीज़ें कर रही थी, अब सबाजी जी आराम से घूमने लगी है। अब इस घूमने के तौर पे ही सबाजी जी पहुंच गई अपने नए फ्लैट को दिखाने के लिए। सबाजी जी गई वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ में। हस्बैंड जी गए कूदते हुए, भाई साहब हस्बैंड जी इतने कूद जाते दुनिया में कभी भाई साहब ने फ्लैट ही ना देखा हो। हाँ, पर ये है ना भाई कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ज़्यादा कुछ नहीं करा, और इतने अच्छे अच्छे फ्लैट मिल रहे हैं, रहने को लिए मिल रहा है, तो बंदा खुश क्यों ना हो। खैर मैं तो ये कहूँगी, देखो सबाजी जी जो है अपने व्लॉगिंग करती है, अच्छा खासा उसमें कमाती है। तो अब जब जो व्लॉगर्स होते हैं जब ये अच्छा खासा कमाने लगते हैं ना, इनकी व्लॉगिंग अच्छी चल रही है, तो ये एक टीम रख लेते हैं अपने काम को करने के लिए। जैसे व्लॉगिंग बनाने के लिए है ना, व्लॉग बनाने के लिए कैमरामैन रख लेते हैं और एडिटिंग के लिए रख लेते हैं। लेकिन सबाजी जी ने कहा कि भाई मैं बाहर वालों को जो है पैसे दूंगी या कुछ दूंगी, तो मेरे हस्बैंड ही है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे दो काम हो गए, एक तो हस्बैंड जी पूरे दिन आगे पीछे घूमते रहते हैं, दूसरा ये हस्बैंड जी को बाहर जाकर नौकरी भी नहीं करनी पड़ी और हस्बैंड जी साथ में रहे, तीसरा ये घर के पैसे घर में ही रह गए और बाहर कहीं पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। हालांकि देखा सबाजी जी ने जब से शादी हुई है बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। सबाजी जी को पहले सलाह पता ही नहीं कौन देता था, पहले भी सलाह अच्छी देता था। पहले जो है सबाजी जी शादी से पहले दीपिका और जो अपने भैया हैं उनकी सलाह लेते, तो पूरी बढ़िया तरीके से हमेशा तारीफ करना। लेकिन जब से शादी हुई है, शादी के बाद में अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, अपने जो है शोहर से सलाह लेते हैं, या फिर ये कहे कि शोहर इनसे सलाह लेता है, जो भी है तो डिसीजन इनका होता है। जैसे कि भाई इनका रेस्टोरेंट खोलना और नए फ्लैट लेना। तो अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक से सबाजी जी फ्लैट लेने के लिए क्यों सोच रही है, इतना बड़ा फ्लैट ले रही है। अब सबाजी जी ने पहले तो अपने भाई के फ्लैट के ऊपर ही फ्लैट लिया कि सब साथ में रहेंगे, हम साथ साथ है वाले गाने गाएंगे। अचानक से ये खबरें आने लगी कि भाई दोनों में बन नहीं रही है, तो वो सबाजी जी जो है वो अपना अलग फ्लैट लेने के लिए पहुंच गई। पर समझ में नहीं आ रहा है भाई फ्लैट सच में लिया जा रहा है या फिर सिर्फ कोलैबोरेशन की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लैट दिखाया है ऐसा तो लग नहीं रहा कि सबाजी जी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। लेकिन वाओ इतना सुंदर, हमारा तो दिल आ गया, फेफड़े किडनी सब आ गए। जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा था तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई कोलैबोरेशन का है और सिर्फ लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सब चीज़ें की गई है। क्योंकि सबाजी जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अकेले अपने शोहर के साथ में कहीं घूमने निकली हो। जब तक फैमिली ना हो जीजी का मन नहीं लगता, तो जीजी तो अपनी साथ पूरी पलटन लेके चलती है। लेकिन ये पहली बार शायद पहली दफ़ा ऐसा देखा गया है कि भाई अपने साथ पलटन ना लेके अपने शोहर को लेके गए हैं और सब खुश हो रहे हैं। नहीं तो अम्मी तो जरूर आती। अच्छा एक चीज़ और देखी, अम्मी का चलते चलते सभा जीजी ने बना दिया मजाक। भैया अम्मी को इतना गुस्सा है, अम्मी का ऐसा जी कर रहा था ये जो पनीर बना रही हो तेरा मुंह पे पनीर सा फेंक के मार दो, पर अम्मी फेंक नहीं सकती, अम्मी कह नहीं सकती क्योंकि कैमरा ऑन था। तो अम्मी ने बड़े प्यार से कहा, सभा जीजी ने कहा मम्मी अम्मी जो है इतना अच्छा शायद वो पालक पनीर बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा, शायद सबसे अच्छा ये बनाती है। तो अम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तो और भी चीज़ें अच्छी बनाती हूँ। अम्मी का दिल तो ऐसा कर रहा होगा कि अभी बता दी बेटा पालक में तेरा मुंह देखे ना तुझे हरा कर दूंगी। लेकिन फिर मम्मी को नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी के नेचर से वो खिलाफ थी चीज़ें। तो वो पहली बार तो मम्मी बेचारी अम्मी काम करती वर्ती दिखी किचन में, उसमें जब सवा जीजी ने मजाक बना दिया। पर क्या ही करती, कुछ कह नहीं सकती ना, अब लड़की खर्चा जो उठा रही है। अब इनकी फैमिली का मुझे समझ में ही नहीं आता। अम्मी नीचे रहते हैं लड़की के साथ, अब्बू बेटा के साथ ऊपर रहते हैं। वह दोनों का रिश्ता ऐसा है कि लगता है कि हाँ बागवान मूवी अलग से इन्हीं की बन रही है इनके पीछे, कि भाई लड़की कमा रही है तो एक उसके पास एक उसके पास में।
सबा जीजी को ऐसा लगा कि भाई जो अब तो मैंने अम्मी को ऐसा बोल दिया कहीं अम्मी बुरे न मान जाए, मेरे व्लॉग में आना कम कर देंगे, लोगों की तो बहुत फैन फॉलोइंग है अम्मी के पीछे। तो फिर उसके बाद में जीजी ने सोचा लाओ 2-3 मिनट ही तो जाएंगे, अम्मी की तारीफ कर देते हैं। और फिर उनका कि जो पालक भी नहीं खाता होगा ना, वो भी अम्मी के हाथ के खा लेगा, पालक पनीर खा लेगा। तो भाई पनीर नहीं खाएगा, पालक पालक खा जाएगा उसमें से निकाल के, है ना, ऐसा कहना चाह रही है दीदी। लेकिन जीजी आप तो एक बात बताओगे, अम्मी तो चलो बनाती है जो बनाती है भैया, जैसा भी, अब तो उनका तो बुढ़ापा आ गया है, उनको तो वो ना भी बनाए तो चल जाएगा। लेकिन आपने क्या सीखा, आप तो किचन में कम बहुत कम दिखा देते हैं। आजकल तो जो है शोर साहब आपके बनाते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा काहें काहें, कभी अपनी भी तो तारीफ करवाओ ना थोड़ी सी कि तुम ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हो। दूसरी चीज़ ये कि सबा जीजी फ्लैट लेने के लिए गई, पर भाई और भाभी की सलाह क्यों नहीं ली गई, है ना, ये भी चीज़ें अजीब लग रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी राज खोलेंगे, धीरे धीरे सब राज खोलेंगे। तो अभी करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।